अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से करते हैं। नेचर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसमें डक्स हों, जिसमें बर्ड हों, कोई एनिमल हो, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके करते हैं और बच्चे इस चीज़ को याद भी रखते हैं। और जब मैं ये जो जर्मन कॉम है ये बहुत ज़्यादा बच्चों को इस किस्म के प्रोजेक्ट करवाती, जब फिर मैंने इसकी रिसर्च की कि इसकी वजह क्या है तो उसकी मुझे टू रीज़न्स पता चली कि जो बच्चों की मेमोरी होती है, किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने की सलाहियत वो दो वेज से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एक तो ये होता है कि आप उसको कुदरती तौर पे वो चीज़ दिखा दें, नेचुरली जाके विज़िट करा दें। जब बच्चे अपनी आँखों से देखेंगे तो उन्हें वो जो नॉलेज होता है या जो चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं वो बहुत लंबे अरसे तक उनके ब्रेन में सेव होती हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरा वे ये होता है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट करें, और इस तरह के प्रोजेक्ट करने से ये होता है कि बच्चे करते करते जो है बड़े लर्निंग फेज़ में होते हैं उस वक्त जब बच्चे इस किस्म का कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि ये उनके कलर्स के साथ होता है, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। तो उस वक्त आप बताएं, आपने किसी एनिमल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, आपने नेचर से रिलेटेड देनी है, आपने वोकेबलरी बच्चों की इंक्रीज़ करनी है, ये उस वक्त करने का काम है। तो मैंने आयशा को डक्स के बारे में सारा कुछ खुद ही पता था, आयशा मुझे बता रही थी, लेकिन मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आपने अपने बच्चे को डक्स का क्या बताना है। कि डक जो है तो एक बर्ड, लेकिन वो पानी के ऊपर रहता है, लेकिन पानी के अंदर भी जा सकता है। और वो क्या खाता है? खाता ये है कि वो जो काई सी होती है पानी के अंदर, जिसको ये बेसिकली होता तो एक पौधा है, ये उसको खाता है, लेकिन छोटी फ़िशों को भी खा लेता है, फ़िश को भी। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं पानी के अंदर उनको भी खाता है। और दूसरी बात ये है कि ये पानी के अंदर जब डुबकी लगाता है तो इसके जो पर होते हैं वो गीले नहीं होते। बच्चों के लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी जब आप ये देंगे। और तीसरी बात ये कि ये जब सर्दी बहुत ज़्यादा मौसम में आती है, पानी ठंडे हो जाते हैं, तो ये गर्म मौसम का जानवर है, तो ये गर्म इलाकों की तरफ उड़ के चला जाता है जिन इलाकों में ठंड होती है। तो जब आप बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे अरसे तक डक से रिलेटेड जो है बच्चों के ब्रेन में रहेंगी। इसी तरह कोई भी जब आप प्रोजेक्ट किया करें, एनिमल से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, आपने उसके बारे में हमेशा उसको बड़ा क्लियर अंदाज में बताना है कि ये चीज़ क्या है। और वो बहुत लंबे अरसे तक आपको ख़ुद बताते रहेंगे जब तक आपने प्रोजेक्ट जो है वो उनके कमरे में या किसी ऐसी जगह पे रखें कि उन्हें आते जाते याद आए कि ये मैंने ऐसे बनाया था। अच्छा, और वो बार बार फिर जो नई चीज़ सीखते हैं वो पूछते भी हैं कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ वैसे। और ये जो डक्स लगा के तो फिर आपने इसको, वो कहते हैं ना कि वो मेकअप शेकअप कर देना है कि जहाँ पे उनकी शनाबल बनानी है, उनकी जो चूंच है, कहाँ पे उनके पर बनाने हैं, जो चीज़ भी बनानी है वो बच्चे को कहें कि अपनी मर्ज़ी और शौक़ से फिर बना दे। तो आयशा को बहुत शौक़ होता है हर चीज़ को आंखें ऊँखें लगाने का, तो ये माशाल्लाह हर चीज़ को आंखें ऊँखें लगा देती है। और ये प्रोजेक्ट है बहुत ईजी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप देख के ये कहें। आयशा ने ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो कटिंग आयशा ने की थी, और ये जो डक्स की कटिंग थी और सन की कटिंग थी ये आयशा कर सकती थी, लेकिन फिर मैं पास बैठी थी, हम लोगों ने बातें भी की बहुत सारी और हमने साथ में कटिंग भी की। और एंड में फिर आयशा ने ये नाम लिखा था। लेकिन अब आगे प्रोजेक्ट आ रहा है, आप देखें ये बहुत ईजी है, बहुत क्लियर अंदाज में मैंने आगे बताया है कि इसको क्या करना है। तो आप ये ज़रूर किया करें बच्चों के साथ, आप निगलेक्ट ना करें इन चीज़ों को। मैंने इन चीज़ों के रिज़ल्ट अपनी आँखों से देखे हुए हैं बच्चों की पर्सनैलिटीज़ में और बच्चों के बिहेवियर में ना। तो चलें, अब ये देखें मैंने 4 कलर के लिए थे कार्ड्स, फिर मैंने उनको वेवी सा इफ़ेक्ट देने के लिए ऐसे उसको कर लिया था। एक दफ़ा उसको मोड़ा था, फिर मैंने 2 दफ़ा उसको मोड़ दिया था, तो वो वेवी सा इफ़ेक्ट आ गया था। आप नहीं देना चाहते तो आप कोई कार्ड भी लगा सकते हैं डक्स। और ये सन मैंने काट के दिया था आयशा को। तो उसके बाद ये जो चीज़ें चिपकाई थी वो आप अपनी मर्ज़ी से बच्चों के साथ किसी भी तरह, जिस तरह आपके बच्चे राज़ी होते हैं कि कुछ पहाड़ आगे और कुछ पहाड़ पीछे, जिस तरह वो खुश होते हैं जिस अंदाज से, उस तरह आप उनको चिपकाने दें। तो बच्चे समटाइम जब स्टार्ट करते हैं तब वो अपनी मर्ज़ी से करने की कोशिश करते हैं कि हाय ये मैंने ऐसे करना है।
तो अगर वो करना चाहता है तो आप करने दें, इसमें कोई मुझे का बात नहीं है। तो चलें नेक्स्ट मिलते हैं किसी और एक्टिविटी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।